10th standard, chapter 5th of science, periodic classification of elements. इसमें हम टॉपिक्स देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्स, फिर हम उसके डॉबरियन ट्रायड क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मॉडलिव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है और उसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, इसके लिए उसका क्लासिफिकेशन होना ज़रूरी है. आपको एक चीज़ बता दूं, हमने 50 पीपल्स को एक साथ में इकट्ठा किया. भले हम उसको एक दिन तक उनको जानने की कोशिश करेंगे, क्या हम उनको जान पाएंगे? एक एक इंसान, उनका नेचर सब नहीं. सेम एलिमेंट के साथ है. एलिमेंट्स भी उसके प्रॉपर्टीज़ और उसके क्लासिफिकेशन के बेस पे सेपरेट करके ही हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसके लिए क्लासिफिकेशन में बोला गया है, देर आर मेनी एलिमेंट्स नोन टिल नाउ एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज सेपरेटली. सो इन ऑर्डर टू मेक स्टडी ईजियर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज डन. इसके लिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है. हम मेंस, मेल, फीमेल सबको अलग अलग कर देंगे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इतने फीमेल और इतने मेल है. अब इस एलिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे कैसे, तो उसके क्लासिफिकेशन से. अगर हम चीज़ों को अलग अलग कर देंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, बॉयज़, गर्ल्स, मेल, फीमेल सब हम चीज़ों को अलग करते तो हम प्रॉपरली पहचान पाते हैं. जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको नहीं पता कि दूध कौन सी चीज़ है, दही कौन सी चीज़ है. हम उसको कैसे बताते हैं? ये वाइट है, ये दही है, ये लिक्विड जैसा है, ये वाइट है तो ये दूध है. मिल्क, कर्ड, इन सब के बारे में जैसे हम बताते हैं, वैसे ही हमको एलिमेंट्स के बारे में बताना. एलिमेंट्स भी क्लासिफिकेशन, हाँ, जैसे ही हम कलर्स और सारी चीज़ों से उसको क्लासिफाई करते हैं चीज़ों को, वैसे ही हम एलिमेंट्स को भी उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे. जैसे हमको प्रॉपर्टीज़ के सब अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं और एलिमेंट्स को पहचानना इतना ईजी नहीं है. इसके लिए हमको लॉज, पीरियोडिक लॉज दिए हुए, किस सारे साइंटिस्ट ने किस हिसाब से एलिमेंट्स को स्पेसिफाई किया है वो बताया गया है. एल्यूमिनियम को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो उसके जो सिल्वर पार्टिकल्स है उससे हम स्पेसिफाई करते हैं वो एल्यूमिनियम है, बैरियम है. ये क्या क्या चीज़ें, जैसे हमको भी क्लासिफिकेशन टेबल आ गया है. जब हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई तो हमने उस चीज़ों को इजी कराने के लिए उसका एक टेबल, पीरियोडिक लॉ ने एक टेबल बनाया. इस ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एलिमेंट टुगेदर एंड सेपरेटिंग देम फ्रॉम डिसिमिलर वंस. जिस चीज़ों में सिमिलर चीज़ें हैं वो सारी एक साइड, और जिस चीज़ों में अनदर थिंग्स जो सिमिलर है वो सारी दूसरे साइड. जैसे अब अगर किसी चीज़ में हमको सेम मिलेगा वो सारा एक साइड करेंगे हम, तो वैसे ही मैनी अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट इन ऑर्डर टू क्लासीफाई एलिमेंट्स. अब एक क्लासिफिकेशन में हमको टेबल्स में किसी में कैल्शियम्स है, किसी में वाटर है, किसी में सॉल्ट है, कौन से एलिमेंट में कौन सी चीज़ें होगी जो सिमिलर होगी, तो वो सारी चीज़ों को हम एक साइड करेंगे. इसको मॉडर्न टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं. इसको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मॉडर्न टेबल is called. This is specified on the metal, non-metal, कौन से एलिमेंट्स कैसे है वो बताए गए हैं. पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं इसको हम. मॉडर्न क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स. दिस इज टू स्पेसिफाई ऑल दी एलिमेंट्स. अब हम फर्स्ट लॉ देखेंगे, डॉबरियन ट्राइड हिस्ट्री. डॉबरियन ट्राइड हिस्ट्री, ये लॉ कब बना था, किसने बनाया था? जॉन डॉबरियन ने बनाया था 1829 में. फ्रेंड ऑफ गोइथ, ही वॉज द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट बाय देयर प्रॉपर्टीज. उसने उसके प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको क्लासीफाई करना चालू किया. ही ग्रुप देम इन ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइड्स. उसने ट्राइड्स, 3 कॉल्ड ट्राइड्स में क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को, कि ये 3 चीज़ों में एलिमेंट्स क्लासीफाई होते हैं. सिमिलर चीज़ के एक अलग साइड, फिर दूसरी चीज़ जिसमें सारी चीज़ें होती है वो एक अलग साइड. ऐसे जैसे हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को नहीं करते हैं, वैसे 3 ट्राइड्स में एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का ट्राई किया. इन्होंने भी ट्राई किया, बट एक स्पेसिफाइड, बोलते ना, गोल नहीं मिल गया कि हाँ हमने इस तरह से तो एलिमेंट को क्लासीफाई कर दिया. नहीं, वो ऐसा नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि एलिमेंट की बहुत वास्ट प्रॉपर्टीज़ है. उसको लर्न करने के लिए हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, बट वी कैन से दैट वी आर परफेक्टली क्लासीफाइंग दी एलिमेंट्स. ही वॉज दी फर्स्ट, मैंने बताया तुमको, फर्स्ट ऑर्गेनाइज एलिमेंट ऑफ देयर
properties. He was the first man, and then he did in 3 trides. According to it, when elements are arranged in order to increasing atomic masses, groups of 3 elements have similar chemical properties are obtained. जब 3 सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्टेन होती है और तब वो एक ट्राइड बनता है. इन दिस एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स. एक एलिमेंट में अर्थमेटिक मीन है बाकी 2 एलिमेंट्स के, उसने वैसे करके ट्राइड्स किया है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑब्टेन किया हुआ है जिसमें से एक में बाकी 2 में से एक एलिमेंट्स कोई भी सेम हो सकता है और उसका एलिमेंट बाकी 2 में भी सेम हो सकता है, चाहे वो मिडिल एलिमेंट हो, मिडिल सब्सटेंस हो या लास्ट वाला, कोई भी एक सब्सटेंस सेम हो सकता है, वो एक प्रॉपर्टी सेम हो सकती है. जैसे ही x, y और z, तो इसमें z क्या हो गया, x और y का प्लस करके z हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका z बाकी दोनों का प्लस करके एक प्रॉपर्टी बना है, उसको बोलते हैं ट्राइड. ये एलिमेंट को स्पेसिफाई करने का मेन क्लासिफिकेशन लॉ बनाया था डॉबेरियन ने, और ये लॉ में उसने एटॉमिक मास लिया और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिडल एलिमेंट, बीच के एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास फर्स्ट वाले एलिमेंट में होगा. ये इनका स्पेसिफिकेशन था. जैसे कि ये मिडिल वाले पोर्शंस से, मिडिल एलिमेंट से मिडिल वाला जो सब्सटेंस होता है उसके हम एटॉमिक मास और के सब्सटेंस से जो सब्सटेंस बना जो मिडिल से, उसके एटॉमिक मास को लिया और प्रॉपर्टीज़ को लिया, तब हमने एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़, डॉबेरियन ट्राइड ने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्लासिफाई की. इस क्लासिफिकेशन में हमको ये पता चला है कि मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेनी होती है. अब इस सब्सटेंस को हम आगे क्लासिफाई कैसे किया है डॉबेरियन ने, Li, Na और K. Li 7 है, Na की 23 है और K इज 39. अल्काइल फॉर्मूला में हमने देखा इसके जो ट्राइड्स थे उसमें क्या होता था, सिमिलर प्रॉपर्टीज लिया जाता है. तो ऑल आर मेटल्स इन तीनों में सिमिलर है. ऑल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कालीज, ऑल आर वैलेंसी 1, ऑल हैव वैलेंसी 1. अब इसका एटॉमिक मास हमको Na का फाइंड करना है, फर्स्ट और लास्ट. 7 + 39 डिवाइड बाई 2 वी गेट 23. तो Na क्या हुआ, 23 हमारा Na बना, राइट है. नेक्स्ट Na मिडिल मिल गया हमको, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिडिल मिल गया हमको फर्स्ट और लास्ट से. सेकेंड सेम CaSr Ba 40 और 137. अल्कालीन फाउंड करना है इसका. अल्कालीन कॉमन है, ऑल आर मेटल्स ऑक्सीडाइज ऑफ देन आर अल्कालीन, ऑल हैव वैलेंसी 2. इसमें वैलेंसी 2 है. एटॉमिक मास के लिए 40 + 137 डिवाइड बाई 2 88. नेक्स्ट है हमारा Cl, कैल्शियम, बैरियम और आयरन का 35.5, 80, 127. नॉन मेटल्स है ये, एसिड्स के साथ वाटर में रिएक्ट करते हैं, वैलेंसी 1 ही है इसमें. 35.5 1 + 127 डिवाइड बाई 2 80. पर आगे ट्राइड का क्या हो गया, फेल हो गया. वो 80 से अबव वो नहीं कर पाया प्रॉपर. ही फेल टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ ट्राइड. नोन एलिमेंट्स को वो नहीं अरेंज कर पाया, सारे जो सिमिलर है. तो उसने 80 के बाद में वो फेल हो गया. 80 के आगे उसके सारे एलिमेंट्स के अरेंजमेंट्स फेल होने लग गए, लिमिटेशन आ गई उसको, जिससे 80 के अबव फेल टू अरेंज ऑल द नॉन मेटल्स इन फॉर्म ऑफ ट्राइड. ट्राइड मतलब ट्राइड में उसने सिमिलर चीज़ें ली थी और 80 के अबव वो सिमिलर चीज़ें नहीं स्पेसिफाई किया. तो हमको आगे क्या मिला, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. According to it, when elements are arranged in order of increasing atomic masses, the properties of each element are
रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। एट्थ एलिमेंट का रिपीट होता है, एट्थ एलिमेंट रिपीट होता है फर्स्ट एलिमेंट से। ये इसका न्यूलैंड का लॉ बना, नया लॉ, क्योंकि वो फेल हो गया 80 के अबव, तो उससे आगे नए साइंटिस्ट ने नए लॉज बनवाए उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे। उसमें हम मिडल एटॉमिक मास ले रहे थे, और इसमें जो इसका एट्थ एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट एलिमेंट का रिपीट होता है, ये इसने स्पेसिफाई किया है। ही डिवाइड, वहाँ हम 2 से डिवाइड कर रहे थे क्योंकि हम 2 फर्स्ट और लास्ट का ले रहे थे। यहाँ ही डिवाइडेड द एलिमेंट इनटू हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ 7 एलिमेंट्स सच एज। 7 एलिमेंट्स का हॉरिजॉन्टल रो डिवाइड करता था वो 8th एलिमेंट के एटॉमिक मास के लिए, और एटॉमिक मास 8th एलिमेंट का रिपीट होता था फर्स्ट एलिमेंट से। जैसे ही ए एल का बताया गया, ए एल इज 8th एलिमेंट। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8th एलिमेंट किसका हुआ? ये बी का, बी का 8th एलिमेंट हुआ। फर्स्ट बी है इसका, ए एल इसका 8th एलिमेंट हुआ, तो बी और ए का एटॉमिक मास सिमिलर होगा। अब हमने एस का, इसका अगर हम 8 फाइंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन उसका 8th था। अब यहाँ पे आए बी ई इज दी मैग्नीशियम्स 8th एलिमेंट इज बी ई, एंड बी ई का 8th एलिमेंट है मैग्नीशियम। समझा? 1 2 3 4 5 6 7 8, मैग्नीशियम 8 एंड बेरिलियम भी मैग्नीशियम का 8th एलिमेंट हुआ। According to this property of 8th element, sodium should be similar to those of first element. सोडियम का एलिमेंट सेम होगा फर्स्ट के साथ। लिमिटेशन, ही could classify element only up to calcium in this way. 40 कैल्शियम का 40 है, तो कैल्शियम तक 40 तक ही कर पाए, वो 80 तक कर पाए और ये 40 तक ही कर पाए। इसकी प्रॉपर्टीज 40 तक ही चल पाई। आगे इसके पास बॉन्ड आ गया, लिमिटेशन बॉन्ड आ गया, आगे का क्लासिफिकेशन एक्यूरेट नहीं था तो उसने स्टॉप कर दिया। फिर आगे हमको कैल्शियम और आगे 40 के आगे और फाइंड करने के लिए हमको न्यू प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ी एलिमेंट्स के लिए। न्यूलैंड का लॉ यहाँ तक ही था। तो आगे क्या है? मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, इसने मेंडेलीव्स ने न्यू पीरियोडिक टेबल बनाया। ये पीरियोडिक टेबल भी बहुत एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। सारे एक एक पीरियोडिक टेबल पूछे जाएंगे। फर्स्ट वन वॉज ट्राइड फॉर वॉज ओनली फॉर 80, फिर न्यूलैंड का ओनली फॉर 40, कैल्शियम तक ही होता था। और अभी मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल आया। मेंडेलीव्स देन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल केम इनटू नोटिस। Periodic table is chart of elements prepared in such a way that elements having similar properties occur in same vertical group. अब सिमिलर, जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो सब एक ही वर्टिकल स्टैंडिंग रो में, वर्टिकल रो में हमको सेम रो में मिलेंगे। ऐसा टेबल इन्होंने चार्ट ऑफ टेबल बनाया एलिमेंट का। जो सेम ग्रुप में आते हैं, जिसके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, वो सब सेम वर्टिकल लाइन ग्रुप में आएंगे। इसके वर्टिकल टेबल को हम उसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे देखेंगे। जैसे तुम देख रहे हो 7, 23, 39, ऐसे ये वर्टिकल एंगल्स। हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है और वर्टिकल्स ऐसा होता है। सेम एंगल्स वाले वर्टिकल, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वर्टिकल एंगल्स में आएंगे, एंड जो सिमिलर नहीं है वो हॉरिजॉन्टल एंगल्स में आएंगे। हॉरिजॉन्टल एंगल्स में जो सिमिलर प्रॉपर्टी ऑकर इन सेम वर्टिकल, वर्टिकल पे सिमिलर आएंगे और जो वर्टिकल पे नहीं है वो हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे। दिस वाज इट्स पीरियोडिक टेबल बाय मेंडेलीव्स। मेंडेलीव्स ने ऐसे करके स्पेसिफाई किया जो इजी हो गया, जो एलिमेंट्स को फाइंड करने में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था। हम सिमिलर प्रॉपर्टीज़ पे जाते थे तो हमको इजी वे से हम सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर पा रहे थे। इसके क्लासिफिकेशन का वे वॉज समवॉट डिफरेंट। जैसे ट्राइड ने किया क्लासिफिकेशन तो उसने केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम ली, जैसे मेटल वाले, नॉन मेटल वाले, मेटेलिक वाले में अलग। वैसे ही इसने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट लेके भी चार्ट बनाया, उसमें भी इसने उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को सेम साइड रखा, तो हमको पता चल गया ये सारे एक साइड के हैं, दूसरे
दूसरे साइड के है। ये इसका पीरियोडिक टेबल बन गया था फॉर चार्ट फॉर सिमिलर प्रॉपर्टीज। दिस फॉल कॉल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इट वाज स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रॉम स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑन repeatedly form of similar properties। आगे हम देख रहे हैं हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मेंडलीव्स ने बनाया था। इसमें सेम हमने पार्ट देखा। अभी अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल उसने बताया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फेजेस। अब इसने इसके टेबल में क्लासिफाई किया है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। हमने पहले वाले में देखा 8th वाला और मिडिल वाला। इसमें क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, उसकी एलिमेंट प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास पे डिफाइन की जाती है। In this there are 7 periodic and 8 groups. Out of 8 groups, 7 are of normal elements and 1 of transition element. Transition element लिया है उसने, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। बाकी सबका अलग था और इसका मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। एटॉमिक मास, एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक मास पे डिफाइन की गई है, तो इसके लिए उसका 7 पीरियोडिक एंड 8 ग्रुप्स, उसने 7 पीरियड्स में 8 ग्रुप्स को डिफाइन किया है। आउट ऑफ 8 ग्रुप्स 7 आर ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स है ये सारे 7, देख लो। 1 ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, एक उसने ट्रांजिशन एलिमेंट लिया है। बाकी 7 आर दी पीरियड्स एंड 8 आर दी ग्रुप्स। 8 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है। 1 इज दी ट्रांजिशन एलिमेंट, ये जो है वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है। बाकी सारे ग्रुप्स 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया उसने। हम देख रहे हैं एक एक एलिमेंट्स को कैसे, ये टेबल तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है प्रॉपरली, तुम टेक्स्ट बुक में से पूरा देख सकते हो। एक एक, ये 7 इसके पीरियड्स है और 8 इसके ग्रुप्स है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है और एटॉमिक मास पे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर बीन डिफाइंड। 63 उसके 63 एलिमेंट्स डिफाइन हुए थे। उसने 63 टेबल्स बनाए थे, 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स के 63 टेबल्स बने थे। कितने? 63। यू कैन सी एक एक ऐसे 63 टेबल्स बनाए उसने। बॉक्सेस जो है उसके वो 63 है। उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उसने पूरा डिफाइन किया है। इन दिस 63 tables, all the atomic mass of every element is only the property of element he had defined। फिर उसने लास्टली ये 7 पीरियड्स, ये 63 टेबल्स को, बॉक्सेस को उसने 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स में डिफाइन किया। कैसे एक एक, ये ऐसे 63 बना के उसने कैसे एक एक एलिमेंट्स की एटॉमिक मास क्या है और उसका पीरियड, जो उसका एटॉमिक मास है वही उसका प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है, ऐसा उसने इसके पीरियड चार्ट में स्पेसिफाई किया। ऑल दी अबव आर दी Mendeleev's periodic law for properties of element and classification of element in the basis of their atomic masses. This was the perfect classification given by Mendeleev's. First we learned 3 periodic table till now. First was tried. It was on basis of, you can see, middle atomic mass can define both the parts, and second was for 8th atomic mass, and third is for itself atomic mass defines its property of elements. Then was from left, he left gaps in his table for unknown elements. हमारा थर्ड ही ये जो मेंडलीव्स का है, he left gaps छोड़े उसने लेफ्ट साइड से। He thought that when this element will be discovered later on, they can be placed in table without disturbing other elements. उसने gaps छोड़े
कुछ एलिमेंट्स के लिए जो स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ था परफेक्ट, उनके लिए लेफ्ट साइड से गैप्स छोड़े कि जब भी उनका एलिमेंट पता चल जाएगा एटॉमिक मास, तो बिना विदाउट कोई दूसरे को डिस्टर्ब किए हम उसका एटॉमिक मास इसकी टेबल में लिख सकते हैं। इस तरह से उसने 63 टेबल्स बनाए। जैसे ए और सी लिखा तो बी का गैप छोड़ दिया उसने, तो जब भी हमको बी मिलेगा हम ए और सी को बिना डिस्टर्ब किए बी का एटॉमिक मास वहाँ लिख के उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा किसी को भी। इसका स्पेशल क्लेरिफिकेशन इसने इसके टेबल में दिया, जिससे प्रॉपरली एलिमेंट्स क्लासिफाई हो सके। इस टाइप से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है प्रॉपरली। जैसे गैप छोड़ा तो आगे वाले को भी डिस्टर्बेंस नहीं हो और पीछे वाले को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, और वो एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं हम मिडिल का। मेरिट्स, अब इसके मेरिट्स, इसके एडवांटेजेस। ही ग्रुप्ड द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। मैंने पहले बताया आपको इसकी प्रॉपर्टीज सारी एटॉमिक मास पे ही डिफाइन हुई थी। He left gaps for the undiscovered elements like gallium, scandium and germanium. Even he left full group vacant for undiscovered inert gases. Inert gases के लिए भी उसने ब्लॉक्स छोड़े, जिसके एटॉमिक मास नहीं मिले उनके लिए एक प्रॉपर गैप्स छोड़े विदाउट डिस्टर्बिंग अदर एलिमेंट्स and other properties. This is the classification, and that too these boxes were left from left side. These gaps were left from left side. These three are only the examples for undiscovered elements. जिसके elements, जो element discovered नहीं हुए थे, जिनके atomic mass, उनके लिए gap, and full group जो उन्होंने inert gases के लिए live की थी। transition जो बताया था, transition के लिए inert gas का। He could predict proportion of several elements on basis of their position in periodic table like Ca, Sc, etc. He could predict errors in atomic weight of some elements like gold, platinum, etc. वो प्रिडिक्ट, उनको वेट का भी जो एरर पता चल रहा था उसके लिए भी उनको इसमें ये टेबल में उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि गोल्ड, प्लैटिनियम, इनके वेट्स के हिसाब से ये इनका एटॉमिक मास डिस्क्राइब नहीं हो रहा है, प्रॉपर नहीं है। ये सब इनको एटॉमिक मासेस ऑफ, क्योंकि एटॉमिक मासेस पे उन्होंने प्रॉपर्टीज निकाली थी, इसके लिए एटॉमिक वेट भी कंपलसरी था फॉर एटॉमिक मास। एनोमेलियस पोजिशन ऑफ इज एसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। एनोमलियस के पोजिशंस एसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। फॉर एग्जाम्पल, जिसके एटॉमिक मास रॉन्ग है तो उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं हो सकती, और होगी तो रॉन्ग ही होगी। इसके लिए वो क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ था इस टेबल में। एटॉमिक मास जिसका रॉन्ग है उसका क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। फॉर प्रॉपर प्रॉपर्टीज प्रॉपर एटॉमिक मास शुड बी जनरेटेड। एज एर्गॉन एटॉमिक मास 40 कम फर्स्ट एंड के विथ लॉ एटॉमिक मास 30 शुड कम लेटर, बट के शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू हिज लॉ। उसके लॉ के हिसाब, जैसे ही एटॉमिक मास इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है उसके हिसाब से उसकी प्लेस होनी चाहिए, पर इनके टेबल में के वॉज फर्स्ट। दिस वॉज डिसएडवांटेज दैट it was not defined as for number of increasing and decreasing of atomic mass. It was described on the basis of elements properties. Isotopes positions, जो elements के positions है वो उनके properties पे define किया जाता है, atomic mass पे नहीं। फिर modern periodic table next, Henry J. Moseley determined the atomic number of elements from their X-ray spectra in 1914. हेनरी जे ने क्लासिफाई किया मॉडर्न एटॉमिक पीरियोडिक टेबल। इस टेबल में ही डिटरमाइन एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम देयर एक्सरे स्पेक्ट्रा। उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया वो किसके बेसिस पे बनाया? 1914 में बनाया।
एक्सरे स्पेक्ट्रा, उनके एलिमेंट, उनके एक्सरे स्पेक्ट्रा के बेसिस पे एटॉमिक नंबर्स दिए एलिमेंट्स को इन 1914। एटॉमिक नंबर्स उनके हिसाब से एक्सरे स्पेक्ट्रा से अरेंज एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज उनके इंक्रीजिंग, मतलब अगर 10 वाला है तो फर्स्ट है, 20 बाद में, 30 बाद में, 40 बाद में, ऐसे अरेंज एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग इट्स एटॉमिक नंबर। किल्ड इन WWI at age 28, Battle of Gallipoli, Turkey. पर he was killed in WWI at age 28 only. Modern periodic table prepared by Bohr. According to it, properties of elements, all periodic function of their atomic numbers. उनके सारे प्रॉपर्टीज, उनके सारे फंक्शंस पे डिफाइन करते हैं। This was defined in modern periodic table. So when elements are arranged according to increasing atomic numbers, there is periodicity in electronic configuration, that it consists of horizontal rows, vertical columns. इसने हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में बनाया, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स में पीरियोडिक टेबल में डाला। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन की। हॉरिजॉन्टल रोज में पीरियड्स और वर्टिकल कॉलम में ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम में ग्रुप्स बनाए और हॉरिजॉन्टल रो में पीरियड्स बनाए एलिमेंट्स के। इस तरह से इन्होंने एक टेबल किया जिसका नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड हैज़ 8 एलिमेंट्स, 18 ग्रुप्स हो गए, और ये पीरियड्स हो गए। ये सारे ग्रुप्स एंड दिस आर पीरियड्स। दिस साइड horizontally are periods. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is periods and that are groups. First period has 2 elements. कितने एलिमेंट्स है फर्स्ट पीरियड में? सिर्फ 2 एलिमेंट्स। 7 raised to 2 and 5. 7 plus 5 का, these are the first period has 2 elements and second period has 8 elements. Third period has 8 elements. Fourth period has 18 elements. Fifth period has 18 elements. Sixth period has 32 elements. Seventh period has rest of elements. सारे एलिमेंट्स 7th पीरियड में डाल दिए जो बच गए वो, बाकी सब स्टार्टिंग से 2, 8, 8, 18, 18 ऐसे करके एलिमेंट्स डाले गए। सीरियल वाइज उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से एलिमेंट्स को पोजीशन दिया गया इनके टेबल में। फर्स्ट पीरियड में मैंने बताया आपको 2, तो फर्स्ट पीरियड में दिस 2, ओनली 2, दिस 2 एलिमेंट्स, एंड सेकेंड पीरियड 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिस आर 8। थर्ड में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बाद में फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ में भी 18 और सिक्स्थ में 32 और रेस्ट ऑल इन 7th। जो भी बच गए सम पीरियड्स जो भी बच गए हमारे वो सब 7th में चले गए। 7th पीरियड में सारे एलिमेंट्स आ गए और उनका स्पेसिफिकेशन एटॉमिक मास के हिसाब से। दिस वॉज रिक्वायर्ड, दिस पीरियोडिक टेबल वॉज डिफाइंड एज मैक्स कैलकुलेशन बेसिस एंड दिस वॉज जनरेटेड फॉर counting atomic mass and properties for modern periodic table. It was given by Henry and he died at 28 only. This was his configuration for elements and its
ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी डिफाइन कर दिए, बाकी के रेस्ट के नीचे 7th लाइन में ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी अलग से पीरियड्स और ग्रुप्स में डिफाइन किए गए। ये सारे क्लासिफिकेशन बहुत टफ है, पर आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, क्योंकि ये सब पीरियड्स पूछे जाएंगे। हेनरी का पूछा जाएगा, मॉडर्न पीरियड बनाया था, और इसमें उसने 7 पीरियड्स दिए थे और ग्रुप्स भी दिए थे। वर्टिकल ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल कॉलम में पीरियड्स थे। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसने अलग से दिए थे 32 एलिमेंट्स में। रेस्ट वाले सब 7th ग्रुप में आ गए थे। 7th पीरियड में सारे जो एलिमेंट्स उसके रह गए, जिनका कन्फिग्रेशन नहीं हो पाया, वो सारा उसमें आया। नोट: नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन atom of elements decide which element will be first in period and which will be last. नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक मास उसके नंबर पे डिफाइन किया। जैसे 2 है, 1 है, तो 2 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, मतलब एटम्स उसके नंबर्स के ऊपर उसका क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब करेंगे। जैसे ही हमको क्लासीफाई करना है तो हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? जो कम एज वाले हैं वो पहले खड़े रहेंगे, हाइट छोटे वाले, बड़े एज वो सब पीछे रहेंगे। वैसा क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किया गया था। इन ग्रुप 1 to 2 ग्रुप एंड 13 to 17 कंटेन नॉर्मल एलिमेंट्स, 3 to 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 57 to 71 लॉन्थेनिड्स एलिमेंट, 89 to 103 एसेंटिनाइड्स एलिमेंट। लेफ्ट हैंड साइड मेटल्स एंड राइट हैंड साइड नॉन मेटल। उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड से मेटल्स को लिए थे और नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड से। तो सबको पता हो कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे मेटल्स हैं और राइट हैंड साइड में सब नॉन मेटल्स है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया था पीरियड्स और ग्रुप में, जिससे उनको स्पेसिफाई हो जाए कि क्या पता कौन से ग्रुप में। तो स्टार्टिंग के लेफ्ट हैंड साइड के ग्रुप में मेटल्स आएंगे सारे, और लास्ट के राइट हैंड साइड के ग्रुप से सारे नॉन मेटल्स आएंगे। ये क्लासिफिकेशन वर्थ हुआ, पर बोलते ना सब में कोई ना कोई एक्सेप्शंस आता है, तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस थे जो नहीं मिल पाए, जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाए। तो हमको नए नए क्लासिफिकेशन नए नए साइंटिस्ट से और मिलने लगे, जिससे हमको हमारे एलिमेंट स्पेसिफाई होंगे परफेक्टली।